नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अटल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में अपन ने सीखने की कोशिश करी प्रीपोजिशन को। लगभग 50-60% आपका भाग वो है प्रीपोजिशन का हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्लाइड आज की जो हमारी रहेगी उसमें बचे हुए शेष भाग को अपन पढ़ेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। डिफरेंस बिटवीन, हमने ये कुछ चीज़ें लेके आया हूँ मैं, कंपेरेटिवली हमें पढ़ने की ज़रूरत है ताकि एक कंपेरेटिवली दिमाग में चार्ट आपके बन सके। अंडर, बीनीथ और बिलो, तीनों का आप जानते हैं, तीनों का प्रयोग नीचे के सेंस में होता है कि कोई चीज़ हम बोलते हैं कि कोई चीज़ नीचे कहाँ पे है, तो वो जब हम बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ओवर हम अबोव बताते हैं, ऑन बताते हैं, तब हम ऊपर के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार ये तीनों शब्दों का प्रयोग कोई चीज़ जब नीचे की तरफ हो तब हम यूज़ करते हैं। तो जैसे अंडर का प्रयोग कहाँ होता है, बीनीथ का, और बिलो का प्रयोग कहाँ होता है। अंडर का प्रयोग होता है जब कोई चीज़ नीचे हो और टच में ना हो, तब अंडर का प्रयोग हम करते हैं। वहीं बीनीथ का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज नीचे और टच में हो, संपर्क में हो। जैसे कि मान लीजिए कोई चाबी है, वो पिलो के नीचे, तकिए के नीचे है, तो हम क्या यूज करेंगे, द की इज बीनीथ द पिलो। फिर अगर हम बात करें बिलो, बिलो का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, बिलो का प्रयोग किया जाता है मेनली परसेंटेज या रेशो के सेंस में। जैसे कि मान लीजिए ही गॉट या अर्जुन गॉट बिलो 70% मार्क्स इन 10th बोर्ड एग्जाम। तो इस तरह से मैं आपको इसको स्लाइड्स में या अलग से भी थोड़ा सा बताने का कंपेरेटिवली कोशिश करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले अंडर, अंडर का प्रयोग, फिर यहाँ पे आप ले लीजिए बीनीथ। ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जब होता है जब टच, कोई चीज, कोई वस्तु किसी चीज के संपर्क में ना हो, एक वस्तु दूसरी चीज के संपर्क में ना हो, तब टच का जो ना हो तब अंडर का प्रयोग किया जाता है। जबकि बीनीथ का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज टच यानी कि सेंस मतलब संपर्क में हो, एक चीज दूसरे के संपर्क में हो। एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे अंडर का जब टच में ना हो, द कैट इज अंडर द टेबल। तो ये अंडर का प्रयोग किया जा रहा है कि कैट क्या है, टेबल के नीचे है, नीचे के सेंस में ही बता दिया, और टच में नहीं है टेबल के, तो इसलिए आपने बताया अंडर का प्रयोग। इसके बाद में अपन आते हैं बीनीथ का प्रयोग। तो बीनीथ का मतलब मैंने बताया था टच में, जैसे द की ऑफ बाइक इज अंडर द, बीनीथ टच के सेंस में है। तो ये दोनों आप इसको एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि मैंने दोनों को बता दिया, अंडर और बीनीथ का प्रयोग। अंडर का प्रयोग कब किया जाएगा, जब कोई चीज टच में ना हो। जैसे कि मान लीजिए समबडी इज टेकिंग ब्राइब अंडर द टेबल, कोई रिश्वत ले रहा है टेबल के नीचे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है दोस्तों। कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल जो है, आप क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो भूल जाते हैं कई बार, पर एग्जाम्पल याद है तो क्विकली आपको चीजें याद में आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि द कैट इज अंडर द टेबल। वहीं मैंने बताया बीनीथ का प्रयोग। तो बीनीथ का प्रयोग मैंने क्या बताया कि कोई चीज जब टच में हो, एक चीज दूसरी चीज के संपर्क में हो, तब आप बीनीथ का प्रयोग करें। जैसे कि मैंने बताया द की ऑफ बाइक इज बीनीथ द पिलो। कुछ भी मान लीजिए, एक चीज जब दूसरी चीज के संपर्क में हो तो बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे ही अगर मैंने बताया आपको बिलो का प्रयोग, ये भी नीचे का सेंस देता है जब कोई चीज बिलो हो, नीचे हो। तो इसका एग्जांपल क्या बताया, जैसे ही गॉट बिलो 36% मार्क्स इन 4th ग्रेड एग्जाम, कि उसके तो 36% से भी कम मार्क्स आए हैं 4th ग्रेड एग्जाम में, तब इसके अंदर बिलो मेनली प्रतिशत या फिर अंक को शो करने के लिए हम बिलो का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपने ये चीजें भी सीख ली होगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाता हूँ कि भाई अब नेक्स्ट है
बिटवीन एंड अमंग। आप सभी को पता है कि ये जब बात होती है दो में से जब चुनने की बात की जाए तो बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। जब दो वस्तुएं या दो व्यक्ति हो, कोई भी जो दो चीजें होती है उन दोनों के बीच में अगर तुलना हो, या कभी भी हम दो जनों की बात कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो बीनीथ का प्रयोग, माफ कीजिएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। कि जैसे कि ही इज बेटर देन ही हिम। तो जैसे मतलब फिर से एग्जांपल सुनिएगा, जैसे रोहन इज बेटर स्टूडेंट बिटवीन हिज फ्रेंड एंड हिम। कि भाई दो जनों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तब बिटवीन का प्रयोग। जबकि अमंग का प्रयोग कब किया जाएगा? जब दो से ज्यादा लोगों में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना हो। कि अमंग योर ऑल फ्रेंड्स रोहन इज द बेस्ट वन। कि आप सभी, तेरे सभी जो भी है, किसी भी व्यक्ति के, आपके सभी दोस्तों में से रोहन सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको लिख के बताया कि बिटवीन का प्रयोग होगा फॉर टू थिंग्स, पीपल, प्लेसेस, कोई भी जो चीजें आ जाए जहां पे ये दो लोग हो, टू थिंग्स हो। जब मोर देन टू हो, मोर देन टू, तब आपको अमंग का प्रयोग किया जाता है। जबकि अमंगेस्ट का प्रयोग भी मैं आपको बता दूं, ये मेनली ये अमंग के साथ में ही इसका प्रयोग किया जाता है जब यहां पे वोवल हो वर्ड के आगे। मतलब बिटवीन का प्रयोग दो जनों के बीच में, दो लोगों के बीच में, या दो चीजों के बीच में। वहीं अमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग किया जाता है दो से अधिक चीजों के लिए। अमंग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड आए। आर्टिकल के आप चैप्टर देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में और बिल्कुल संक्षिप्त में बताया चीजें कंसोलिडेटेड करके। तो कि कहाँ पे दा का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। तो कहने का मतलब अमंग का प्रयोग जहां पे कॉन्सोनेंट चीज आती है और दो से अधिक जब चीजें आती है, वहीं अमंगेस्ट का प्रयोग किया जाएगा जबकि वोवल्स आएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत की और छोटा छुपा हुआ जो है कंसेप्ट है कि भाई अमंग का प्रयोग दो से अधिक चीजों में, अमंगस्ट का भी प्रयोग दो से अधिक चीजों में, लेकिन अमंग का प्रयोग किया जाएगा जब वोवल की जगह कॉन्सोनेंट्स हो, और अमंगस्ट का प्रयोग जब वोवल जो है वाक्य में या फिल द ब्लैंक से जस्ट पहले वोवल का प्रयोग हो, तो अमंगस्ट का प्रयोग जो है किया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें कि आपको समझ में होगा बिटवीन और अमंग का जो डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमने देखा देन, और ये हल्का सा आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन तो नहीं है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक और ये, क्योंकि ये क्या होता है छोटा सा है कि एक में देखिए आप, इसमें केवल डिफरेंस है ए का और यहाँ पे डिफरेंस है ई का। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। आप लोगों में से कई लोग बिल्कुल हल्का से क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, और वो भी छुपा हुआ सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन के रूप में भी आ सकता है। तो देन और देन का, देन जब ए वाला होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है जब दो या दो से अधिक चीजों में कंपैरिजन, तुलना करते हैं, तब ए वाले का प्रयोग करना आप। वहीं ई का प्रयोग करेंगे जब टाइमलाइन से बात कर रहे हो। जैसे कि अब मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं आपको, देन का प्रयोग पहले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रोहित इज बेटर बैट्समैन देन, मैं दोनों लिख देता हूं, देन। तो एक एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें लिख रहे हैं रोहित इज बेटर बैट्समैन देन, या वो वाला आएगा या ये वाला, देन विराट। कंपेयर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब जैसे कि आपने कंसेप्ट में देखा, तो इसमें कौन सा आएगा, टिक लगा दीजिए कि भाई इसमें आएगा ये ए वाला। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब आपको देन का प्रयोग ही करना होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ सेकंड वाले के लिए। जब टाइमलाइन दैट, मान लीजिए विथ हैज नॉट विजिटेड दिस प्लेस सिंस देन। ये एक टाइमलाइन बता रहा है कि उसने एक निश्चित समय से इस प्लेस को विजिट नहीं किया है, आया नहीं है। देन का प्रयोग ई वाला जो है इसमें हमने कर लिया है समय सीमा में, कि भाई समय को जब दिखाना हो तो ई वाला प्रयोग। दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें देन और देन का प्रयोग कैसे, क्या और कब यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट विदाउट और विद इन
कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन आजकल थोड़ा सा घुमा भी देते हैं। तो विदाउट का मतलब आप जानते हैं कि बिना किसी उस चीज के या पर्टिकुलर, जैसे कि ही जो मान लीजिए योर स्टूडेंट हैज नॉट कम इन द स्कूल विदाउट हिज होमवर्क, कि वो नहीं आया, बिना के मतलब में आप बता सकते हैं कोई चीज के बिना, तो विदाउट का प्रयोग आ जाएगा। विद इन का, विद इन अगेन हमने देखा टाइमलाइन को शो करता है विद इन, जैसे कि यू हैव टू कंप्लीट योर फूड, यू हैव टू ईट योर फूड विद इन 8 o'clock, 8 बजे तक आपको ये चीज जो है खा लेनी है। तो इसका प्रयोग मैंने आपको बताया था, लास्ट आपने क्लास देखी होगी। तो बाई का प्रयोग भी विद इन के रूप में आता है कि कोई काम एक समय सीमा, फिक्स समय सीमा में करना है, विद इन टाइम पीरियड करना है, तब आपको विद इन का प्रयोग या बाई का प्रयोग दोनों कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड सेंस जो है आ जाएगा। नेक्स्ट, ओवर एंड अबो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ ओवर कहाँ पे यूज में आएगा और अबो कहाँ पे आएगा। सबसे पहले जैसे कि ओवर, दोनों यहीं पे लिख लेते हैं, और एक अबो। अबो का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज, वो अबो और ओवर का दोनों का प्रयोग बेसिकली किया जाता है जब कोई चीज होती है अपने ऊपर हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अबो जब ज्यादा ऊंचाई होती है किसी चीज की, ज्यादा ऊंचाई, जब किसी चीज की ऊंचाई ज्यादा हो तब आपको अबो का प्रयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबो योर हेड, कि बहुत ऊंचाई पे, 5,000 फीट, 10,000 फीट, 8,000 फीट पे ज्यादा ऊंचाई पे है, तब आपको अबो का प्रयोग करना है। वहीं ओवर का प्रयोग इसका अपोजिट हो जाएगा, कम ऊंचाई, जब कम ऊंचाई हो, जैसे फैन इज मूविंग अब ओवर योर हेड, तब कि भाई कम ऊंचाई है, फैन कितना होगा, 5 फीट 10 फीट ऊपर होगा। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं कम ऊंचाई की, तब आपको ओवर का, और ज्यादा ऊंचाई के अंदर अबो का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक और इसमें सेंस है, वो मैं आपको इसमें एक और बताता हूँ। एक होता है अबो और एक होता है बिलो। इन दोनों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अबो का प्रयोग हाइट जब बहुत ज्यादा ऊंची हो आपके सिर से कोई चीज, तब आपको अबो का प्रयोग करना है। लेकिन इस दोनों का प्रयोग आपको करना है प्रतिशत के अंदर, मेनली प्रतिशत, या किसी मार्क के ऊपर भी, या फिर मान लीजिए कोई मार्क, नदी का मार्क, जैसे कि भाई चिन्ह होता है, उसके ऊपर दोनों का प्रयोग। जैसे मान लीजिए रवि गॉट अबो 90% इन हिज 10th बोर्ड, वहीं बिलो का प्रयोग रवि गॉट बिलो 90% इन हिज 10th बोर्ड। तो ये प्रतिशत के रूप में जरूर आप याद रखिए कि जब परसेंटेज के रूप में आप बताएंगे, अगर ज़्यादा है तो अबव, और कम है तो बिलो का प्रयोग करेंगे। वहीं जैसे मान लीजिए मार्क के रूप में अगर मैं बताऊं, तो जैसे चंबल हैज क्रॉस्ड इट्स डेंजर मार्क ऑफ अबव 400 मीटर। तो कहने का मतलब कि जैसे कोई चंबल रिवर है, उसने, कई बार आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कि भाई उसने अपने निशान से ऊपर जो है वो चली गई है। तो जब एक निश्चित सीमा, मतलब मार्क लगा होता है किसी चीज पे, उसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो उससे ऊपर या बिलो होता है। जैसे मान लीजिए कोई बांध है, उसमें पानी बिलो उस किसी मिनिमम मार्क से कम है, तब आप बिलो का प्रयोग कर लीजिए। वहीं अगर किसी चीज से ऊपर है तो इसका प्रयोग कर लीजिए अबो का। नेक्स्ट, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का प्रयोग भी समय सीमा में किया जाता है। जैसे कि अगर बताएं, टिल और अनटिल का प्रयोग कब किया जाएगा और क्या डिफरेंस है इसमें। अनटिल का जो प्रयोग है वो नेगेटिव वाक्यों में रहता है, इसमें नेगेटिव अपने आप ही है, इसमें नॉट जो है वो इंक्लूडेड रहता है, इस शब्द में ही नॉट इंक्लूडेड है। वहीं टिल का मतलब पॉजिटिव है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, यू हैव टू फिनिश योर वर्क टिल 10 PM लिख दीजिए आप, जैसे 10 बजे तक
तो ये इस तरह से टिल का प्रयोग हो गया। वहीं अनटिल का प्रयोग, डोंट गो अनटिल आई कम, तो अनटिल का प्रयोग हो गया कि मैं जब तक नहीं आऊं तब तक आप नहीं जाना। तो इस तरह से आपको मैंने बताया ये पॉजिटिव वाक्यों में मेनली और ये नेगेटिव वाक्यों में अनटिल का प्रयोग रहेगा। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इंस्टेड ऑफ। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इंस्टेड ऑफ का कहाँ? तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, के बजाय। और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का प्रयोग किया जाता है इन स्पाइट ऑफ। जैसे हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस यू हैव टू वर्क योर फिनिश, तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया, इंस्टेड का मतलब है के बजाय, और इन स्पाइट ऑफ का के बावजूद। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंस में ये शब्द जो हिंदी के इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा के बजाय और इंस्पाइट ऑफ का के बावजूद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंस्पाइट अब लिख सकते हैं कि इंस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग टेलिंग हिम ही डिड नॉट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, कि उसको बार बार समझाने के बावजूद वो मेरा कहना नहीं मानता। तो इंस्पाइट ऑफ बावजूद के बावजूद मैंने कोई बात बोली लेकिन उसके बावजूद भी वो वह काम नहीं कर रहा, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। जबकि इंस्टेड ऑफ के बजाय के रूप में इंस्टेड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, मतलब इंस्टेड ऑफ स्टडी ही इज प्लेइंग फुटबॉल ड्यूरिंग द एग्जाम, कि भाई एग्जाम के दौरान उसको पढ़ने के बजाय वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ये जो है ये शब्द जो है हिंदी के इसमें बहुत ज़्यादा महत्वता रखते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है इसमें, एक दो कंसेप्ट अगर और बाकी जो हमने पढ़ा है वो भी लेके आए हैं। जैसे कि ही हैज़ बीन इल लास्ट 3 मंथ्स, कि वह बीमार है पिछले 3 माह से। अब मैंने क्या बताया था कि भाई जब लास्ट का प्रयोग हो तो ये पॉइंट फिक्स बता रहा है, फिक्स। फिक्स का मतलब फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी, और फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने लास्ट क्लास में बताया था सिंस का प्रयोग किया जाएगा या फिर किसका किया जाएगा, बिफोर। तो ये दोनों एक 4 चीजें मैंने बताई थी, सिंस और वर्सेस फॉर, बिफोर वर्सेस अगो। तो इसमें ये लास्ट 3 मंथ्स निश्चित पिछले 3 महीने से, तो ही हैज बीन इल, वह बीमार है पिछले 3 महीने से, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर सेकंड, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इनटू 4 सन्स इक्वली। तो मैंने अभी इसी क्लास में बताया क्या कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिटवीन अमंग और अमंगस्ट। तो तीनों का मैंने आपको बताया था कि बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा जब दो के बारे में तुलना करी हो, दो के बीच में बात करनी हो, और अमंग की बात की जाएगी जब दो से अधिक हो। तो इसके अंदर क्या है, मोहन ने डिवाइड कर दी उसकी प्रॉपर्टी 4 बच्चों में, पुत्रों में इक्वली बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, 4 सन्स। तो मोर देन कितना है, 2 से अधिक है, तो हमें निश्चित रूप से क्या प्रयोग में लेना होगा, अमंग का। बाकी ऑप्शन वैसे ही कट गए, बिटवीन वगैरह ये आएंगे नहीं, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट बी पोजेशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। एक्चुअल में ये क्या है, फिक्स प्रिपोजिशन, जिसकी मैं पीडीएफ जो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम अब्रॉड यानी विदेश जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास में एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो पोजेशन हमेशा जो होता है ना, पोजेशन, पोजेशन के साथ इन जो है लगता है कि आपके पास उसकी वो होनी चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए हिंदी में अगर बोले तो। यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ, इन पोजेशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। तो इस तरह से ये फिक्स प्रिपोजिशन के क्या होता है ये आपको याद करने होंगे। निश्चित है बहुत सारे हालांकि, लेकिन 40 से 50 प्रिपोजिशन एक बार आपको देख के जाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, हिज चैम्बर इज द कॉरिडोर, उसका चैम्बर कॉरिडोर के पास में, नजदीक में है, बराबर में है, इस तरह से बताना चाहता है। तो हिज चैम्बर इज अलोंग द कॉरिडोर, साथ में, बगल में। अबाउट द कॉरिडोर, इनटू द, अब इनटू क्या गति कर रहा है, नहीं। अमंग तो मतलब ही नहीं, क्या कंपेयर कर रहे हैं क्या, 2 से ज्यादा नहीं। हिज चैम्बर इज अलोंग द कॉरिडोर, कि कॉरिडोर का मतलब जो रास्ता होता है, पथ होता है एक, तो वो कॉरिडोर। कि हिज चैम्बर इज अलोंग द, उसके पास में है, उसके बगल में है। हिज, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मान लीजिए उसका हाउस राजभवन के बराबर में, हिज हाउस इज अलोंग द राजभवन,
कि उसके बराबर का मतलब एक साथ में है, पड़ोस में है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया है अलोंग का। नेक्स्ट, द मैन इज लीनिंग द वॉल, कोई व्यक्ति है वो दीवार के सहारे खड़ा हुआ है, ये इसका सेंस दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसके अंदर होता क्या है, अगेंस्ट वैसे आएगा, पर मैं आपको बता दूं, द मैन इज लीनिंग, अपोजिट नहीं, क्या उसके विरुद्ध में खड़ा है, नहीं, सहारे खड़ा है, इसमें सेंस आ रहा है सपोर्ट, सहारा, सपोर्ट के सेंस में इसमें बात करी जा रही है। तो द मैन इज लीनिंग इनटू, क्या जा रहा है उस, नहीं, तो इन क्या अंदर है उसके, नहीं, तो ये क्या बोल रहा है, द मैन इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सहारे के रूप में, सपोर्ट के रूप में। तो आपको क्या करना होगा, एक एक को काटना भी पड़ेगा, अपोजिट नहीं है, विरोध में नहीं, इनटू क्या उसके अंदर से जा रहा है, नहीं, तो क्या इनमें अंदर है उसके, तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन कट के अगेंस्ट जो इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, कैमल्स आर पेक्यूलियर अडेप्टेड लाइफ इन द डेजर्ट। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत विचित्र कोई बात होती है तब हम पेक्यूलियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अडेप्टेड, ये एक मैं आपको अलग से थोड़ा सा बता देता हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन में अलग ही आता है। एक होता है अडॉप्ट, अडेप्ट, और यहाँ पे ये तीन वर्ड होते हैं। जहां पे ये ओ आ रहा है तो यहाँ का मतलब होता है गोद लेना किसी को, तो गोद लेने से मतलब है इसका। वहीं अडेप्ट जहां पे ई आ जाता है, ई का जो शब्द यूज में लिया जा रहा है, वहां पे स्किल, और जहां ये है तो अपने अनुरूप बन जाना, किसी चीज के अनुरूप बन जाना। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं अडॉप्ट, तो गोद लेना, ही अडॉप्टेड ए गर्ल मान लीजिए। फिर अडेप्ट का मतलब स्किल, यहाँ डबल एल एस के डबल एल हो गया। अडेप्ट का मतलब कोई मान लीजिए ही इज अडेप्टेड इन, किस चीज में वो स्किलफुल है, मान लीजिए इंग्लिश में, डांसिंग में, क्रिकेट में, तब जब स्किल की बात करो तो अडेप्ट का। और फिर आते हैं अडेप्ट जब ए, तो अनुरूप बनना, किसी भी परिस्थिति के अनुरूप खुद को डालना, तो तब आपको अडेप्ट का जो है प्रयोग में लिया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, कैमल्स आर पेक्यूलरली अडेप्टेड लाइफ इन द डेजर्ट, विचित्र रूप से अपने आप को कैमल जो होता है मरुस्थल के अंदर अपने अनुरूप बना लेता है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपको देखना होगा, अडेप्टेड टू। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये है इस एक पर्टिकुलर फिक्स प्रीपोजिशन का, तो आप ये मान के चलिए दोनों का 50-50% रोल है, लगभग लगभग। अब क्वेश्चन मान लीजिए फिक्स में से आ गया तो ये आपका वो पूरा महत्वपूर्ण हो गया, तो दोनों को आपको पढ़ना होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अडेप्टेड के साथ में आपके टू का प्रयोग होता है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसकी पीडीएफ तो उपलब्ध होगी होगी और एक सेपरेट क्लास भी जो महत्वपूर्ण 10 20 40 या 50 जितने भी मेन मेन जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो भी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपने समझ लिया होगा, कैमल्स आर पेक्यूलरली अडेप्टेड टू लाइफ इन द डेजर्ट। नेक्स्ट, योर आर्ग्यूमेंट इज द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर आर्ग्यूमेंट, कि आपके तर्क पॉइंट पॉइंट पर है, ये बताना चाहता है कि भाई अगर इसमें नेगेटिव सेंस होता तो बात कुछ होती, इसमें सिंपल क्या बोल रहा है, योर आर्ग्यूमेंट इज द पॉइंट, कि आपके जो भी तर्क दिए जा रहे हैं वो पॉइंट पर है, वो बिंदु जो आप कहना चाहते हो उस पर है। तो अब देखिए आइए, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग। सबसे पहले तो इसका मैं थोड़ा सा इन दोनों का, बिटवीन का मतलब दो से कंपेयर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अमंग दो से अधिक का कंपेरिजन है क्या, नहीं है। अब ये इन दोनों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में हम समझते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, कोई चीज नजदीक होती है तब आपको बिसाइड का प्रयोग करना है। वहीं बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि बिसाइड का मान लीजिए क्या है बगल में, कि भाई माई बंगलो इज बिसाइड अमिताभ बच्चन बंगलो, कि मेरा बंगला कहाँ पे है, अमिताभ बच्चन के बंगले के पास में है। तब आपको नजदीक के रूप में बगल में, ही इज सिटिंग बिसाइड हर, कि वह व्यक्ति, एक व्यक्ति कहाँ बैठा है, उसके बगल में बैठा है। तो पड़ोस के रूप में बिसाइड का प्रयोग। वहीं कि बिसाइड्स
कि बिसाइड्स ऑडी ही हैज मर्सिडीज ऑल्सो, कि ऑडी के अलावा मर्सिडीज भी उसके पास है। तो मेरे सभी दोस्तों को भी एक ना एक दिन बिल्कुल बहुत सी सफलताएं मिले, मेरा भी यही है कि बस आप क्या होता है दोस्तों, अभी जिस फेज में चल रहे हैं उसमें बने रहिए, बस मेहनत करते रहिए, हर किसी को इतनी जल्दी सफलता मिलती नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि बिसाइड्स को याद करने का तरीका है कि भाई इसके अलावा उसके पास ये भी है। तो इस तरह से अब उस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। योर आर्ग्यूमेंट इज द पॉइंट, कि आर्ग्यूमेंट कहाँ पे है, पॉइंट पर है। तो इसमें बिसाइड आएगा या बिसाइड, तो निश्चित रूप से बिसाइड इसमें आने वाला है कि पास में है, नजदीक है, कि आपके तर्क बिल्कुल पॉइंट के जो भी आप कहना चाहते हो उसके नजदीक है, इसलिए इसमें बिसाइड आएगा। अगर यहाँ पे होता योर आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट, इज नॉट लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये होता तब आपको बिसाइड्स करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें सेंस क्या था, योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट, कि आपकी जो भी तर्क है वो पॉइंट पर नहीं है, तब आपको बिसाइड्स कि भाई इतर है उस चीज की जो आप पॉइंट बता रहे हो, आपके तर्क तो उससे इतर है। तो इसके अंदर जब उसके नजदीक है इसलिए अपन ने बिसाइड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, ही विल रिमेन होम अंटिल ही इज टेस्टेड, वो घर में रहेगा जब तक उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, मेडिसिन नहीं दी जाएगी। तो इन होम, एट होम, फॉर होम, बाई होम, तो नज़दीक से क्या मतलब नहीं, फॉर होम का भी मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे अब दो बचते हैं, ही विल रिमेन एट होम, कि वो एट होम जब हम बात करते हैं, मैंने बताया छोटी जगह पे एट का प्रयोग किया जाता है, छोटी प्लेस पे कंपेरेटिवली। तो ये हो गया। इट नेक्स्ट, इट इज टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग हंगर वाइल अदर्स ईट टू मच, ये बड़ा विचित्र है, टेरिबल है कि कुछ लोग भूख से मर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो ये इस सेंस का वाक्य है। तो इसमें क्या बोलेंगे, ही इज, इट इज टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग हंगर ऑफ। अब ये क्या होता है, ये अगेन फिक्स प्रीपोजिशन में आ जाता है, हंगर ऑफ, डाइंग ऑफ, यहाँ पे ये आता है डाइंग ऑफ। तो इसमें ये फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति डाइंग ऑफ, मर रहा है। अब अगला देखिए, डाइंग ऑन, उसके ऊपर नहीं, इन, डाइंग इन का भी मतलब नहीं है, डाइंग एट का भी मतलब नहीं आ रहा है इसमें। तो डाइंग ऑफ ये एक फ्रेज या एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग इसमें किया गया है। डाइंग ऑफ कैंसर, डाइंग ऑफ टीबी, डाइंग ऑफ अदर कोई भी चीज मान लीजिए, तो तब आपको ऑफ का प्रयोग जो है करना होगा। तो ये डाइंग ऑफ जो है इसमें आ जाएगा। इस तरह से अपन ने प्रीपोजिशन को भी समझने की कोशिश की। अब होगा क्या कि नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे या तो कि आपको अलग से भी पढ़ा दिया जाए फिक्स प्रीपोजिशन, वरना होता क्या है इसको खुद को ही याद करना होगा आपको। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तब अपन देख लेंगे। बाकी इसकी फिक्स प्रीपोजिशन है 40-50, वो आप खुद पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मेहनत करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि फिक्स तय है वो, उसको सेंस कोई डेवलप नहीं किया जा सकता, याद ही करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें तो रटनी ही पड़ेगी आपको। तो इसी तरह होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और ऐसे बने रहिए, और अपना सजेशन, सुझाव के लिए हम हमेशा ओपन है, वो बिल्कुल आप दे सकते हैं। और इसी तरह साथ बने रहिए आप। धन्यवाद।